तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। अब देखो दोस्तों, अभी हम हल देखेंगे किसका, तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का। ठीक है, अब इसमें देखो, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन? कांच की सिल्ली। अरे श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण का मतलब एक प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरे तो उस प्रकाश का अलग अलग भागों में टूट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहली बार किस व्यक्ति ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कमेंट में बताओ। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, बताओ, आपको बताना है। कांच की सिल्ली, समतल दर्पण करता है कि गोलीय दर्पण करता है कि प्रिज्म करता है? दोस्तों, यह प्रिज्म करता है, याद रखना। प्रिज्म कितने सतह का बना होता है? तो प्रिज्म दोस्तों 3 आयत होते हैं, उसमें रेक्टेंगल होता है और उसमें दोस्तों 2 क्या होता है? त्रिभुज होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दूसरा, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग दोस्तों याद रखना हमेशा प्रकीर्णन का है। किसका है? किसका दोस्तों? अपवर्तन का है नीला रंग कि प्रकीर्णन का है? बताओ जरा जल्दी से। प्रकीर्णन का, अपवर्तन का नहीं होता। याद रखना, रंग का संबंध दोस्तों आपको अपवर्तन से नहीं है, रंग का संबंधन प्रकीर्णन से ही होगा, कभी भी याद रखना। तीसरा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से या डिस्पर्सन ऑफ, देखो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य दोस्तों 380 nm होता है। ठीक है, 380। विजिबल जो रे होते हैं, जो दृश्य जो दृश्य प्रकाश होंगे, उसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य 380 nm होता है, जो कि वायलेट का होता है। ठीक है, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी। चौथा, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आप सभी जानते हो। देखो, मान लो कि यह क्या है, यह है आपका प्रिज्म, ये गया, ये 7 भाग में टूट गया, नीचे वाला वी की ओर। तो दोस्तों ये 7 भाग में बट गया। ठीक है, अब आपसे प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है, ये देखो, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखो, सबसे कम विचलित दोस्तों लाल रंग हो रहा है, ये सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो बताओ कौन सा सही होगा आपका? सबसे कम हो रहा है जिसका, सबसे कम है दोस्तों बैंगनी कलर का, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला देखो, 5 नंबर, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग दोस्तों 7 रंगों के मेल से बना होता है, यानी 5वां का उत्तर डी हो जाएगा। छठा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, यानी 7 रंगों को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है। सभी जानते हैं, आप सभी, ये बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ समझाने वाला रहेगा मैं सिर्फ वही समझाऊंगा। अगला देखो, 7वां, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? मैंने अभी बताया। सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? सबसे नीचे वाला वायलेट रंग, यानी बैगनी रंग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का डी हो जाएगा। अगला, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो जो है ना दोस्तों, लाल भी है, हरा भी है और नीला भी है। ठीक है, बीजीआर कहते हैं, बीजीआर, बीजीआर, लाल, हरा और नीला, इन तीनों को मिला करके बाकी आप धरती पर सारे रंग बना लोगे, चाहे वो सफेद ही क्यों ना हो। इसलिए उत्तर आपका ये डी हो जाएगा, इसलिए इनको प्राथमिक रंग भी कहते हैं। इनमें मिलावट यदि नहीं हो तो पक्का आप बना सकते हो। ठीक है, अगला, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है बताओ? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। बिल्कुल सही बात है। देखो, इंद्रधनुष में क्या होता है, कभी भी देखना बारिश के बाद ही होता है, और इंद्रधनुष आपको कभी भी, इधर सूर्य है तो आपको इधर दिखेगा, बिल्कुल विपरीत दिखेगा आपको। ठीक है, ये बिल्कुल विपरीत दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे हैं आप? सूर्य इधर है तो इधर ही क्यों दिखाई देता है? और देखना, मतलब ये कि यदि सूरज सुबह में कहाँ उगते हैं पूरब में, तो ये वाला कहाँ बनेगा? पश्चिम में। सुबह में यदि दिखा तो पश्चिम में, और यदि शाम को दिखाई दिया तो सूरज डूबता कहाँ है? तो पश्चिम में। तो भैया यह दिखेगा कहाँ? पूरब में। समझ गए? उस समय कहाँ दिखेगा? पूरब में दिखेगा। ऐसा क्यों होता है?
जब भी बारिश होने के बाद जो प्रकाश का छोटा 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 कण होता है, यानी मॉइस्चर जो होता है हमारा, छोटा छोटा द्रव वायुमंडल में फैला हुआ रहता है, जो कि प्रिज्म के भांति व्यवहार करता है। इस प्रिज्म के भांति व्यवहार करने के चक्कर में दोस्तों ये हमें कहाँ दिखाई देता है, इस जगह दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग जान गए। अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग बताओ कौन सा है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है बताओ। लाल रंग है, सबसे चटक होता है, एकदम सबसे ज्यादा दिखने वाला रंग होता है, क्योंकि सबसे कम मुड़ता भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य भी इसी का होता है। इसलिए अब देखिएगा, रेड लाइट के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, खतरे के निशान के लिए। क्यों? ये दूर से दिखाई देता है। बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर हम लाल ही लगाते हैं, क्यों नहीं पीला लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये सबसे दूर से दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो 10 का उत्तर हो गया ये। अब देखो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले अभ्यास में मिलेंगे।